हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिग बॉस का सीजन 14 धीरे धीरे ही सही लेकिन अब पटरी पर आ रहा है। वीकेंड का वार हुआ जहां पर सलमान ने पहले दिन तो रुबीना को थोड़ा सा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा सुनाया है, क्योंकि वो एक सामान वाला एक पूरा इंसिडेंस था। अगर आपने शो देखा होगा तो आपको याद होगा। उसको लेकर रुबीना को सलमान ने काफी कुछ खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बताया कि भाई मेरा मतलब वो नहीं था और मेरे नाम पर आप फुटेज मत लीजिए, अपने दम पर खेलिए। हालांकि बाद में रुबीना ने भी सफाई दी कि उनका वो मतलब नहीं था, सलमान को वो उस तरह से टारगेट नहीं करना चाह रही थी जिस तरह से सलमान ने लिया है। इन सब के बीच अब एक नहीं बल्कि तीन ग्रैंड एंट्रीज शो में हो गई हैं। कविता कौशिक आ गई हैं, नैना सिंह आ गई हैं और शार्दुल आ गई हैं। और जिस वक्त ये लोग स्टेज पर पहुंचे, समझ लीजिए जो फैंस थे बिग बॉस के वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि देखिए कविता कौशिक को देखने का इंतजार बहुत वक्त से फैंस कर रहे थे। बड़े पर्दे पर उनको टीवी पर देखने का इंतजार कर रहे थे। इन सब के बीच रियलिटी शो में कविता कौशिक का असल किरदार देखना फैंस के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है। यही वजह है कि जैसे ही कविता कौशिक, नैना की और शार्दुल की एंट्री हुई तो पूरा सीन पलट गया। पूरा सीन कैसे पलटा कि आते के साथ ही कविता कौशिक ने थोड़ा बहुत कंफ्यूज पहले लोगों को किया। पहले वो वीडियो कॉल के जरिए जुड़ी थी और सलमान ने ये बताया था कि वो एक खास मकसद से जुड़ी है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो घर के अंदर एंट्री करने जा रही है। एंट्री तो हुई ही कविता कौशिक की, साथ ही साथ उनको घर का कैप्टन भी बिल्कुल सीन पलटते हुए बना दिया गया। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि कविता कौशिक आते ही इस तरह से कैप्टन बन जाएंगी। और दूसरी तरफ शार्दुल और नैना सिंह के बीच में थोड़ी बहुत तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जो कि ये माना जा रहा है कि घर के अंदर जब ये लोग रहना अब शुरू कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसी मुद्दे को उठाकर दोनों में बहुत तीखी नोकझोंक हो सकती है। उसके बाद इस पूरे एपिसोड में टास्क दिया गया, सलमान खान ने टास्क दिया कि भाई किसका कितना इनपुट है शो को एंटरटेनिंग बनाने में। तो इस टास्क के दौरान भी कंटेस्टेंट्स के बीच में गहमा गहमी देखी गई। इसके बाद जैस्मीन के साथ सलमान काफी मजाक करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूं कि घर को कोई और नहीं चला रहा है बल्कि जैस्मीन ही चला रही है। तो ये कुल मिलाकर बिग बॉस की अपडेट्स रही हैं। और अब जो प्रोमो सामने आया है उसमें राहुल वैद्य और जान कुमार के बीच में नेपोटिज्म का मुद्दा सामने आया है। इसको लेकर बहस की जा रही है। आने वाले वक्त में घर के अंदर लड़ाई झगड़ा और इस तरीके का तड़का लगने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प जो फैक्टर नजर आ रहा है वो यकीन मानिए कविता कौशिक या मैं कहूँ चंद्रमुखी चौटाला के रूप में नजर आ रहा है, क्योंकि वो आते ही अब वो चीजें डिस्कस कर रही हैं जो वो बाहर से देख कर आई है। और यही वजह है कि जो बहस होने वाली है आने वाले दिनों में, जाहिर है कविता कौशिक बाहर से शो देख कर आई है, तो कौन सा कंटेस्टेंट किसके बारे में क्या कह रहा है और मुंह पर वो किस तरह से उसके लिए दिख रहा है, वो शो में बताती हुई नजर आ सकती हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में जो सो कॉल्ड दोस्ती सामने आ रही है वो दुश्मनी में बदलती दिख सकती है। तो कुल मिलाकर वीकेंड का वार तो बहुत एंटरटेनिंग रहा। आने वाले दिनों में ये जो पूरा वीकेंड वीकडेज जो आएंगे, इसमें क्या कुछ कंटेस्टेंट्स करते हैं टीआरपी को उठाने के लिए, और जिस तरीके से सलमान ने भी बोला है उसको मद्देनजर रखते हुए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक और जो मुद्दा सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि बिग बॉस को लेकर स्क्रिप्टेड होने के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रोमो सामने आया है जिसमें जान कुमार को राहुल सिर्फ इसलिए नॉमिनेट कर रहे हैं क्योंकि वो एक स्टार के बेटे हैं, एक स्टार सिंगर के बेटे हैं, तो वो नेपोटिज्म टर्म अपने बीच में लेकर आए हैं। लिहाजा मुद्दा घूम गया है कि क्या स्क्रिप्टेड ही है ये पूरा शो। आप जरूर बताइएगा कि आप बिग बॉस 14 को अब जिस मोड़ पर ये सीरियल पूरा ये शो आ गया है किस तरह से इसको देखते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि राहुल वैद्य ने जो मुद्दा उठाया नेपोटिज्म का ये फेयर है, और कविता कौशिक की एंट्री पर आपका क्या कहना है ये भी आप हमें जरूर बताइएगा।